वैसे आज तो मार्केट में कोरोना वायरस की कई सारी वैक्सीन आ गई हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब दुनिया के सभी देश एक साथ मिलकर ये दुआएं कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और कोई भी यानी दुनिया का कोई भी देश या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी तरह कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में सफल हो जाए। उस समय सबसे पहले वैक्सीन डेवलप करने का काम किया था रशिया ने, लेकिन रशिया के अमेरिका और नाटो अलाइज के साथ संबंध इतने ज्यादा खराब हैं कि इतने बुरे समय में जब लाखों लोग मारे जा रहे थे तब भी किसी भी पश्चिमी देश ने रशिया की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 को उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं दी जो कि दी जानी चाहिए थी। वैसे तो आज के समय रशियन इन्फ्लुएंस वाले पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे कई देशों ने ऑलरेडी स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अप्रूवल देकर अपने देश के नागरिकों को इस वैक्सीन से वैक्सीनेट करने का फैसला कर लिया है, लेकिन तब भी रशिया को सबसे बड़ा झटका मिला है सबसे पुराने दोस्त भारत से। दरअसल रशिया शुरुआत से ये कोशिश कर रहा था कि उसकी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारतीय सरकार किसी भी तरह अप्रूवल दे दे, मगर उसको अभी तक निराशा ही हाथ लगी है और रशिया का ये इंतजार एक और बार फिर और भी ज्यादा लंबा हो गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल भारत ने एक बार फिर भारत में रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 को फिलहाल अप्रूवल देने से मना कर दिया है। भारत की सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को पिछले कल इस पर अपना फैसला सुनाना था और उसने ये दूसरी बार रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 की अप्रूवल एप्लीकेशन एक बार फिर से रिजेक्ट कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन के भारत में पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से और एडिशनल डेटा और इन्फॉर्मेशन की मांग की है। आपको बता दूं कि स्पुतनिक 5 वैक्सीन निर्माता रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने भारत में सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल्स के लिए भारतीय कंपनी डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ टाई अप किया था, मगर रशिया को इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 92% के एफिकेसी रेट के साथ साथ कैजुअलिटी एनालिसिस रिपोर्ट, इम्यूनोजेनेसिटी पैरामीटर्स, एडवर्स इवेंट और आरटी-पीसीआर पॉजिटिव केसेस से संबंधित डेटा अभी तक सबमिट नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से भारतीय ड्रग कंट्रोलर ने डॉक्टर रेड्डी लैब और स्पुतनिक 5 को ये डेटा एक बार फिर से सबमिट करने के लिए कहा है। इसी के साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने निकल कर आ रही हैं कि डॉक्टर रेड्डी लैब को स्पुतनिक 5 वैक्सीन की फैक्ट शीट और पैकेज इंसर्ट भी सबमिट करने के लिए कहा गया है। वैसे आज के समय जब दुनिया के कई देश ऑलरेडी स्पुतनिक 5 को ऑर्डर करके अपने सिटीजन्स को इससे वैक्सीनेट भी कर रहे हैं, भारतीय सरकार का स्पुतनिक 5 को अप्रूवल ना देने का फैसला रशिया के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि आज की डेट में रशिया ने कई भारतीय वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ करार करके भारत और दुनिया के बाकी देशों के लिए 200 मिलियन यानी 20 करोड़ वैक्सीन सप्लाई करने का रोड मैप तैयार किया था। इसमें भारत का बहुत ही क्रूशियल रोल था, क्योंकि भारत 130 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में अप्रूवल मिल जाता तो फिर यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में सेल्स के साथ साथ दुनिया भर में इस वैक्सीन की एक्सेप्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती। वैसे देखा जाए तो रशिया के साथ भारत के डिप्लोमेटिक संबंध बहुत ही ज्यादा खास हैं, लेकिन तब भी भारतीय सरकार ने रशियन वैक्सीन पर कोई भी नरमी नहीं बरती, जबकि रशिया की गुड बुक्स में रहने के लिए पाकिस्तान ने तो काफी समय पहले अपने देश में स्पुतनिक 5 को अप्रूवल दे दिया था और इस चीज से रशिया नाराज भी हो सकता है। वैसे भारतीय सरकार ने रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 को फिलहाल अप्रूवल ना देकर क्या बिल्कुल सही फैसला किया या फिर गलत, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।